नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सवर्णा, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। दोस्तों, आज जो न्यूमेरिकल टॉपिक वाइज पिछले कई क्लास से लगातार आपकी सेवा में हम दे रहे हैं, तो अभी केमिस्ट्री का टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल चल रहा है। जैसे ही केमिस्ट्री का टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल खत्म होगा, इसके जस्ट बाद फिजिक्स का भी टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल पर डे लेकर हम आपके साथ रहेंगे। जब तक आपका ग्रुप डी का एग्जाम होते रहेगा, शुरू नहीं होगा या चलते नहीं रहेगा, कितने भी तरह का प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन हम आपके न्यूमेरिकल के साथ हम आपके साथ रहेंगे। इसलिए आप लोग लगातार हमारे चैनल से बने रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करके हमसे जोड़ने का प्रयास कीजिए, ताकि हम और आप ये दोनों मिलकर एक नया इतिहास कायम करने का काम करें। तो आइए हम आज आपको बताएंगे पीएच स्केल के न्यूमेरिकल के बारे में। आप कहेंगे सर ये पीएच मान क्या होता है? पीएच मान को आप इंग्लिश में कहते हैं पीएच वैल्यू, अर्थात पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब बाबू क्या होता है रे? तो पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब क्या होता है बाबू रे? तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, अर्थात इस टॉपिक में हम लोगों को पावर ऑफ हाइड्रोजन से संबंधित जो सवालें पूछी जाती है, उन सारे सवाल पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अगले टॉपिक जो आपका है पीएच वैल्यू, इसका न्यूमेरिकल। तो आइए सबसे पहला न्यूमेरिकल देखा जाए। सबसे पहला सवाल कहता क्या है? देखिए, ये सवाल जो आपका है बाबू, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। आरआरबी ग्रुप डी 11/10/2018 थर्ड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कहा था कि अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान डैश होता है। अब लगता होगा कि सर ये न्यूमेरिकल कहाँ है? तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू ही है, और ये चीज आपको जानना पड़ेगा। पीएच वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। तो आइए हम आपको सबसे पहले पीएच वैल्यू का कॉन्सेप्ट बता दें, ताकि इससे संबंधित कोई भी सवाल आप बनाएंगे तो आपसे 100% समझे। तो आइए मेरे दोस्त, पीएच वैल्यू का कॉन्सेप्ट हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लो बाबू कि पीएच वैल्यू का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान देना बुआ, पीएच वैल्यू का मतलब क्या होता है बाबू रे? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। अब ये पीएच वैल्यू पता कैसे चला? तो इसमें एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था सोरेनसन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये पीएच वैल्यू जो निकलता है वो किससे? तो पीएच स्केल से निकलता है। पीएच वैल्यू का मान किससे पता चलता बाबू रे? तो पीएच वैल्यू का मान पीएच स्केल से पता चलता है। और ये जो पीएच स्केल है, इस पीएच स्केल का खोज किसने किया? तो ध्यान रखेंगे, इसका खोज सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने किया था। पीएच स्केल का खोज किसने किया? तो सोरेनसन ने किया। कब किया? तो 1909 ईस्वी में। कब किए बाबू रे? तो पीएच स्केल का खोज सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में किया। अब ये पीएच स्केल से पता क्या चलता है? तो पावर ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। और इन्होंने जो ये स्केल तैयार किया था, जिसको आप पीएच स्केल कहते हैं, इस स्केल का एक रेंज है 0 से लेकर 14 तक। कहां तक रेंज है बाबू रे? तो 0 से लेकर इस तरह से 0 से ये स्टार्ट हुआ है, और इसका रेंज कहां तक है बाबू? 14 तक। एकदम इसकी थ्योरी को 2 मिनट आप टाइप देकर समझ लें, इस चैप्टर का सारा न्यूमेरिकल आपसे अपने आप बन जाएगा। नहीं बनेगा तो हमको कहना कि सर आप बताओ और नहीं बना। यकीन मानो, एकदम कंटिन्यू इस पर लाइव रहो, कंटिन्यू आप देखते रहिए, निश्चित रूप से आपसे ये सारा सवाल बनेगा पक्का। और यदि आपको ये सारी बातें याद होते जा रहा होगा, समझ में आता होगा, तो शेयर करके मुझे उस समाज की अंतिम तक पंक्ति तक पहुंचा दीजिए जहां में मुझे जाने की इच्छा है, और जहां लोगों को ऐसे ट्यूटर का इंतजार है जो उसे अपनी मंजिल तक पहुंचा सके, मंजिल तक ले जा सके। तो आप समझिए, यदि आप भी वैसे ट्यूटर की तलाश में थे, तो आज आपकी तलाश पूरी हुई। साइंस की दुनिया में दुनिया की कोई ताकत ऐसा नहीं है जो अब आपको रोक देगा। निश्चित रूप से आप सफलता हासिल कीजिएगा। एकदम थ्योरी के पहले जानकर तुरंत इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे, 100% बनेगा। तो गौर करना, पीएच स्केल का खोज किसने किया? सोरेनसन ने किया। कब किया? 1909 में किया। पीएच स्केल का रेंज कितना होता है भाई? तो 0 से लेकर 14 तक इसका रेंज होता है। और इसको 2 बराबर भागों में क्या किया? बांट दिया, 0 से 7 तक और 7 से 14 तक। तो गौर करना बाबू, 0 से 7 तक जिसका पीएच मान होता है, उसकी प्रकृति अम्लीय माना जाता है।
यानी जिसका पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी जिसका पीएच मान 0 से 7 तक रहेगा वो क्या होगा, अम्लीय। और जिसका पीएच मान 7 से 14 होगा, 7 से ज्यादा और 14 होगा, उसका वो क्या होगा, वो आपका हो जाएगा क्षारीय। और जिसका पीएच मान 7 होगा वो होगा उदासीन। ध्यान रखना बउआ, कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 है तो बताइए उसकी प्रकृति क्या होगा। तो यदि पीएच मान 7 रहेगा तो उदासीन होगा, 7 से कम रहेगा चाहे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से 7 हो जाएगा तो उदासीन, 7 से कम 6.9 तक भी रहेगा तो वो विलयन क्या कहलाएगा, अम्लीय कहलाएगा। और 7 से ज्यादा हो जाएगा, 7.1 हो जाए, 2 हो जाए, 5 हो जाए, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक हो जाए 7 से ज्यादा तो उसकी प्रकृति क्या होगी, क्षारीय। 7 से कम रहेगा अम्लीय, 7 से ज्यादा रहेगा क्षारीय, 7 रहेगा तो उदासीन। तो सबसे ज्यादा क्षारीय कौन होगा, जिसका पीएच मान 14 होगा। क्वेश्चन पूछा है ना, अभी क्वेश्चन आप देखिए पूछा कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, तो जिसका पीएच मान 0 होगा। ये सबसे ज्यादा अम्लीय। ध्यान देना बउआ, जिसका पीएच मान जितना कम रहेगा वो उतना ही ज्यादा अम्लीय। अतः सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा, जिसका पीएच मान 0 होगा, ये सबसे ज्यादा अम्लीय। और जिसका पीएच मान जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा क्षारीय। तो सबसे ज्यादा क्षारीय कौन होगा, जिसका पीएच मान 14 होगा। सबसे ज्यादा क्षारीय, सबसे ज्यादा क्षारीय होगा कौन, सबसे ज्यादा क्षारीय होगा जिसका पीएच मान 14 होगा। कौन सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, जिसका पीएच मान 0 होगा। 7 से कम अम्लीय, 7 से ज्यादा क्षारीय और 7 हो जाएगा क्या होगा, उदासीन। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछेगा तो आसानी से आपसे बनेगा, फिर आगे सवाल आएगा तो आगे फिर हम लोग चलेंगे। चलिए तत्काल हम लोग चलते हैं। आइए मेरे दोस्त, अब देखिए ये सवाल आपसे क्या पूछा था कि अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान क्या होगा। अत्यधिक अम्लीय मिश्रण पूछा तो मतलब क्या पूछा कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, जिसका पीएच वैल्यू 0 होगा, जिसका पीएच वैल्यू 0 होगा। क्योंकि 7 वाला का बता दिए, 7 वाला क्या होता बाबू रे, उदासीन होता है। 14 वाला क्या होता है, सबसे ज्यादा क्षारीय। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा क्षारीय कौन होगा, तो जिसका पीएच मान 14 होगा। सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा, जिसका पीएच मान 0 होगा। और उदासीन कौन होगा, जिसका पीएच मान 7 होगा। तो पूछा था सबसे ज्यादा अम्लीय की बात, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया बाबू रे, ऑप्शन नंबर डी यानी 0। देखिए किस तरह का, कितना डेप्थ के कॉन्सेप्ट का सवाल आपसे पूछा। यदि आप इसको नहीं पढ़े होते तो एग्जाम हॉल में आपसे नहीं बनता, और ये ग्रुप डी का पूछा गया सवाल है। अब आपसे एग्जाम में यदि सवाल पूछ दे, मान लिया जाए 2018 में क्वेश्चन पूछा था कि सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है, तो आपसे 2022 में पूछेगा कि सबसे ज्यादा क्षारीय कौन होगा, तो आप आंसर क्या मारोगे, 14। सबसे ज्यादा क्षारीय 14, लेकिन क्वेश्चन पूछा था सबसे ज्यादा अम्लीय, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी यानी 0। कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। यदि आपको यह समझ में आ गया होगा थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, तो आप निश्चित रूप से अपने दोस्तों को तक हमारे इस लिंक को शेयर करने का जरूर काम कीजिए। हम आपके साथ हैं, आप भी मेरा साथ देने का काम कीजिए। चलिए आइए, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि पीएच मान 7 से 14 में हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करेगा। अभी क्या बताए थे पीएच स्केल के रेंज के बारे में कि 0 से 14 तक होता है, और 7 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, क्षारीय होगा। और क्षारीय जो होगा उसमें हाइड्रा ऑक्साइड आयन होता है, तो हाइड्रा ऑक्साइड आयन में क्या होगा, वृद्धि। जिसका पीएच मान जितना ज्यादा वो उतना ज्यादा क्षारीय, और क्षारीय का पहचान किससे होता है, OH से होता है। तो ऐसा ऑप्शन में देखिए भाई, OH आयन की सांद्रता में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो आंसर क्या हो गया बाबू रे, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि अभी हम आपको बताए थे पीएच स्केल में, याद होगा कि पीएच स्केल का रेंज 1 से लेकर 14 तक होता है। 7 से कम रहेगा तो अम्लीय, और 7 से ज्यादा रहेगा तो क्षारीय। क्षारीय का सिंबल क्या होता है, OH, और अम्लीय का सिंबल होता है H+।
H प्लस रहेगा तो अम्लीय है और OH माइनस रहेगा तो क्षारीय है। तो 7 से ज्यादा 14 तक की बात किया तो 7 से ज्यादा 14 तक की बात करेगा तो हाइड्रोक्साइड आयन जो है OH माइनस आयन है, इसकी सांद्रता में क्या होगी? वृद्धि होगी। यदि 0 से 7 की बात करता तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि होता। 0 से 7 में हाइड्रोजन आयन वाला और 7 से 14 में हाइड्रोक्साइड आयन वाला। कोई कंफ्यूजन? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आंसर क्या हो गया? OH माइनस आयन की सांद्रता में क्या होगा? वृद्धि होगा। क्यों? क्योंकि 7 से जब 14 में जाते हैं तो इसका pH वैल्यू बढ़ते जाता है तो क्षारीय प्रकृति का मान बढ़ते जाता है। पक्का ना? चलिए मेरे दोस्त आइए अगले सवाल पर आपके साथ हैं हम। एकदम आराम से आपसे क्वेश्चन बनेगा बाबू रे। अगला सवाल कहता है कि एक आयतन का pH मान 3 है, जब pH 6 हो जाए परिवर्तित होता है तो H प्लस आयन की सांद्रता क्या होगा? ध्यान देंगे pH 3 से कितना हो गया? pH 6 हो गया। तो गौर कीजिएगा जब pH 3 रहे इसका मतलब होता है 10 टू द पावर -3। ध्यान देंगे पावर ऑफ हाइड्रोजन यदि 3 दिया हो तो इसका मतलब क्या हो गया? 10 टू द पावर -3। और pH यदि 6 दिया हो, pH यदि 6 दे दिया इसका मतलब 10 टू द पावर -6। गौर करना बाबू, pH 3 का मतलब 10 टू द पावर -3 अब pH 6 का मतलब 10 टू द पावर -6। कितना का वृद्धि हुआ रे बाबू? इस दोनों में कितना का अंतर है? तो इस दोनों में 1000 का अर्थात 10 के पावर 3 का अंतर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1000 गुना घट जाएगा क्योंकि ये 10 के पावर -3 है, आई 10 के पावर -6 है। तो कितना कम है? तो 10 के पावर -3 कम है अर्थात 1000 कम है। तो आंसर क्या होगा? 1000 गुना घट जाएगा। देखो ये आरआरबी एलपी में पूछा गया है, असिस्टेंट लोको पायलट एग्जाम में और टेक्नीशियन 2018 ये दोनों एग्जाम में पूछा गया सवाल है। देखने से सवाल कितना टफ लग रहा था क्योंकि आपको ये पता नहीं था pH 3 का मतलब और pH 6 का मतलब। समझ गए? pH 3 बोले तो 10 के पावर -3 और pH 6 बोले तो 10 के पावर -6। इसका मतलब है कि 1000 का क्या हुआ है? 1000 गुना घटा है अर्थात 10 की पावर -3 बोले तो 1000। तो इसलिए आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। पक्का 100%? चलिए तो मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। कोई इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन किसी को बाबू नहीं ना? चलिए और एक बार घर पे जाके इसको बढ़िया से देखने के बाद यदि आप देख रहे हैं तो इसको पूरी वीडियो को अच्छा से देखिए और कॉपी में एक बार अपने से जरूर बनाइएगा। यदि ग्रुप डी में पक्का रिजल्ट लेना है तो, नहीं लेना है तो कोनो बातें नहीं बाबू। यदि लगता है कि ग्रुप डी में इस बार मेरा हो जाए तो सब कुछ त्याग करके अपनी पढ़ाई को में झोंक दीजिए अपने आप को। निश्चित रूप से एकदम खुद से प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको खुद बनाना पड़ेगा। पक्का ना? चलिए आइए, क्लियर हो गया? समझ गए? अब कॉपी पे अपने से भी बना सकते हैं आप क्योंकि यहां पर समझना ज्यादा जरूरी है बाबू। सबसे ज्यादा जरूरी अभी आपके लिए क्या है भाई? तो सबसे ज्यादा जरूरी अभी आपके लिए समझना है। क्योंकि समझ लेंगे तो बाद में भी आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं समझेंगे तो देखने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए आप समझने का प्रयास कीजिए और 100% आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि हमको कभी ऐसा नहीं लगता है कि हम मोबाइल पर पढ़ा रहे हैं। हमको हमेशा लगता है कि हमारे दोस्त, हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट जो हैं वो हमारे सामने हैं और हम उसको पढ़ा रहे हैं। और आपको भी ऐसा फीलिंग जरूर आता होगा कि सर मेरे सामने है। आता है ना बाबू? समझिए हम आपको देख रहे हैं जो हमको देख रहे हैं। इसलिए मेरे बाबू बढ़िया से पढ़िए और एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा क्योंकि ग्रुप डी के लिए न्यूमेरिकल रामबाण साबित होगा, अंतिम शस्त्र होगा, अंतिम ब्रह्मास्त्र होगा। इसलिए जरूर इसको पूरा देखिए बढ़िया से और इसका प्रैक्टिस कीजिए और शेयर भी अपने दोस्तों को भी जरूर कीजिए ताकि हम हर लोगों तक पहुंच सके। क्लियर? तो आइए, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि उस विलयन का pH मान क्या होगा जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 के पावर -5 मोल प्रति मीटर है। गौर कीजिएगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना दिया? pH की सांद्रता दिया 10 के पावर -5। तो पूछा क्या कि उस विलयन का pH मान क्या होगा। गौर कीजिएगा, pH निकालने के लिए फॉर्मूला होता है -log H प्लस। ध्यान दीजिएगा,
कभी भी आपसे पीएच मान किसी का पूछे तो पीएच वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग एच प्लस। इसमें देखो बाबू 2-3 गो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को यदि आप जान लेंगे तो इस तरह के सवाल आपसे आसानी से बनेगा। तो आइए सबसे पहले उन सारे फॉर्मूला को ही हम बता देते हैं जो फॉर्मूला यहां पर आपके लिए यूज होता है। इसमें 3-4 फॉर्मूला यूज होता है। एक आपसे पीएच की बात करता है तो इसमें फॉर्मूला होता है माइनस लॉग एच प्लस। पीएच की बात करेगा तो फॉर्मूला क्या होगा बाबू रे, तो माइनस लॉग एच प्लस, माइनस लॉग एच प्लस। दूसरा ध्यान रखिएगा, यदि पीओएच की बात करता है, पावर ऑफ हाइड्रा ऑक्साइड आयन की बात करता है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ओएच माइनस, माइनस लॉग ओएच माइनस। दो फॉर्मूला हो गया। पीएच के लिए क्या हुआ, तो माइनस लॉग एच प्लस। पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड के लिए क्या हुआ, माइनस लॉग ओएच माइनस। और एक फॉर्मूला होता है एच प्लस गुने ओएच माइनस। ध्यान देना बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई क्वेश्चन में इसका उपयोग होगा। H प्लस गुने OH माइनस बराबर क्या होगा, 10 के पावर माइनस 14, 10 के पावर माइनस 14 कितना बराबर, H प्लस गुने OH माइनस। और एक फॉर्मूला हो जाएगा, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, एक H प्लस प्लस OH माइनस बराबर 14। ये 4 फार्मूला आपके सामने है। ये चारों फार्मूला आप याद कर लीजिए। यकीन मानिए कि पीएच वैल्यू से जितना भी सवाल न्यूमेरिकल पूछेगा 100% आपसे बनेगा। कौन कौन, एक पावर ऑफ हाइड्रोजन निकालना रहेगा तो माइनस लॉग एच प्लस, पावर ऑफ हाइड्रा ऑक्साइड आयन निकालना रहेगा तो माइनस लॉग ओ एच माइनस, एच प्लस गुने ओ एच माइनस की बात करेगा तो 10 के पावर माइनस 14, H प्लस गुने ओ एच माइनस बराबर 10 के पावर माइनस 14 और H प्लस प्लस ओ एच माइनस बराबर 14, H प्लस प्लस ओ एच माइनस बराबर 14। ये मात्र 4 फार्मूला है जिसमें पीएच स्केल का 100% सवाल आपसे बनेगा। यकीन मानते हैं आपसे याद हो गया होगा, याद हो गया होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को आप विद इन हाफ सेकंड बना सकते हैं, एकदम हाफ सेकंड में बनाइएगा। क्या बोला कि हाइड्रोजन आयन का सांद्रण कितना है, 10 के पावर माइनस 5। अरे 1 गुना 10 के पावर 5 का मतलब 10 के पावर माइनस 5। तो ये क्या कहा कि पीएच क्या होगा, तो गौर करना, पीएच बराबर होगा माइनस लॉग 10 के पावर क्या माइनस 5। अरे ये क्या दिया हुआ है, 10 के पावर माइनस 5, तो H प्लस के जगह लिख दिए 10 के पावर माइनस 5। अब इसको तोड़ देंगे तो माइनस लॉग, ये 5 जो है माइनस वाला यहां आएगा बाबू, एक मिनट गौर कीजिएगा। यदि आप इसको तोड़ कर लिखेंगे तो ये माइनस लॉग एच पर 10 के पावर माइनस 5 हो गया। अब क्या हो गया, माइनस आई माइनस 5 है तो माइनस 5, तब ये क्या हो जाता जानते हैं, लॉग 10। तो ये माइनस इंटू माइनस 5 लॉग 10, तो माइनस गुना माइनस कितना, मैथमेटिक्स में रूल आपने पढ़ा होगा, माइनस गुना माइनस प्लस, माइनस गुना माइनस प्लस, तो ये हो गया आपका 5 गुने ये क्या हो गया लॉग 10। याद रखिएगा बाबू, चूंकि लॉग 10 जो है इसका वैल्यू होता है 1। समझिए पीएच वैल्यू का सारा थ्योरी भी आप पढ़ लिए और सारा न्यूमेरिकल भी आपसे बनेगा। लॉग 10 का मान कितना, 1। लॉग 10 बराबर, कभी भी पूछे लॉग 10 बराबर तो 1। और यहां से चारों फार्मूला आपको याद होगा। पीएच निकालने के लिए माइनस लॉग एच प्लस, पीओएच निकालने के लिए माइनस लॉग ओ एच माइनस, ओ एच प्लस गुने ओ एच माइनस बराबर 10 के पावर माइनस 14, एच प्लस प्लस ओ एच माइनस बराबर 14। ये चारों फॉर्मूला याद रखिएगा। एगो आपका हो गया लॉग 10 का मान कितना, 1। आपसे 100% ये सारा सवाल बनेगा, पक्का ना। आप देखिए आपके सामने है, लॉग 10 का मान कितना होता है, 1। तो 5 गुने 1 बराबर कितना, 5 है। किसी ऑप्शन में क्या भाई, ऑप्शन नंबर बी में है, अतः इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 5, पक्का ना। हाइड्रोक्साइड आयन का, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण दिया था 10 के पावर माइनस 5, तो बोला पीएच मान क्या होगा, तो पीएच मान हो गया 5। कैसे हुआ, तो आपके सामने है पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस की जगह 10 के पावर माइनस 5 दिए। अब इसको सॉल्व कर लिए, माइनस इंटू माइनस 5 लॉग 10, तो 5 गुने लॉग 10 बराबर 5। चूंकि लॉग 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। समझ में आ गया ना। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं, 100% आपको यह समझ में आ गया होगा बाबू।
अब देखिए दूसरा सवाल क्या कहता है भाई, गौर करेंगे, गौर करेंगे, ध्यान लगाएंगे तभी तो आपको समझ में आएगा एकदम अच्छे तरीका। देखिए बहुत बच्चा क्या करता है, न्यूमेरिकल देखेगा, दो क्वेश्चन देखेगा, भाग जाएगा। अरे बाबू दो क्वेश्चन देख के भाग जाइएगा तो मेरा क्या लीजिएगा, दो क्वेश्चन भाग लीजिएगा तो आप सीखिएगा क्या। तो इसलिए 100% कंसंट्रेशन बना के पूरी वीडियो देखिए ताकि आपको सीख लीजिए इससे, और फिर एक बार अपने से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ग्रुप डी में पक्का 3 से 4 क्वेश्चन पूछेगा जिसमें 2 केमिस्ट्री 2 फिजिक्स का न्यूमेरिकल रहेगा, और वो आपसे 100% बनना चाहिए, पक्का ना। चलिए तो आइए अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 0.01 मोल है, तो बताइए कि इस विलयन में हाइड्रा ऑक्साइड आयन का सांद्रण क्या होगा। गौर करना, हाइड्रोजन आयन का दे दिया और आपसे पूछा किसके बारे में, हाइड्रा ऑक्साइड के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयन का जो सांद्रण दिया है इसमें हाइड्रोजन आयन वाला का मान निकालेंगे। तो गौर कीजिएगा, इसका मान जानते कितना हो जाएगा, H प्लस बराबर कितना हो जाएगा, 0.01 है, दशमलव उड़ाइएगा तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, दशमलव उड़ाइएगा तो कितना, 100 हो जाएगा। अब 1/100 का मतलब कितना, 1/100 का मतलब हो गया 10 के पावर -2, मतलब ई 100 को ऊपर लेके चले गए। अरे 100 का मतलब 10 के पावर 2, लेकिन इसको जब ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये हो गया 10 के पावर -2, यानी H प्लस का मान कितना दे दिया, 10 के पावर -2। तो पूछा किसके बारे में, हाइड्रा ऑक्साइड के बारे में, यानी आपसे ये OH माइनस के बारे में पूछा। किसके बारे में, OH माइनस के बारे में पूछा। तो कैसे निकालेंगे, तो गौर करना, अभी एक फॉर्मूला बताए थे, H प्लस गुने OH माइनस बराबर 10 के पावर -14। ये फॉर्मूला बताए थे कि H प्लस गुने OH माइनस बराबर 10 के पावर -14। तो अब देखिए H प्लस का मान दिया हुआ है 10 के पावर -2, OH का मान नहीं निकालेंगे, तुरंत निकलेगा। कैसे निकलेगा भाई, तो ध्यान देंगे, 10 के पावर -2 बराबर यानी गुने OH माइनस बराबर 10 के पावर -14, तो OH माइनस बराबर क्या हो जाएगा, 10 के पावर -14 बटे 10 के पावर -2। गौर करना, OH माइनस बराबर क्या हो जाएगा, 10 के पावर -14 बटा 10 के पावर -2। इसका मतलब कितना हो गया, इसका मतलब 10 के पावर -12, 10 के पावर -12 है किसी ऑप्शन में क्या, 10 के पावर -12, यानी आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। पक्का ना। देखिए इस फॉर्मूला का यूज किए, चूंकि H प्लस का आयन का सांद्रण दिया हुआ था 0.01, तो pH मान उसका निकाल लिए, यानी H प्लस निकाल लिए, तो ये हो गया आपका 1/100 यानी 10 के पावर -2। तो यहाँ H प्लस गुने OH माइनस बराबर 10 के पावर 14, तो H प्लस का मान दे दिए 10 के पावर -2 गुने OH माइनस बराबर 10 के पावर 14, तो OH माइनस बराबर क्या, OH माइनस बराबर 10 के पावर -14 बटा 10 के पावर -2, ये हो गया 10 के पावर -12। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। पक्का ना, एकदम 100% समझ में आ गया। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से चारों फॉर्मूला मात्र आप याद रखिएगा, 100% सवाल आपसे बनेगा। पक्का ना। चलिए तो आगे आते हैं, अगले सवाल पर देखिए भाई क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। यह अगला सवाल कहता है कि किसी जलीय घोल में हाइड्रा ऑक्साइड आयन का सांद्रण 10 के पावर -5 है। किसके बारे में बोला, हाइड्रा ऑक्साइड आयन का 10 के पावर -5 है, तो इसमें हाइड्रोजन आयन का सांद्रण क्या होगा। यानी हाइड्रा ऑक्साइड का दे दिया, अब पूछा किसके बारे में, हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रा ऑक्साइड दे दिया, पूछा किसके बारे में, हाइड्रोजन के बारे में। तो आपने एक फॉर्मूला इसमें जरूर पढ़ा होगा। कौन फॉर्मूला, जिसका चर्चा अभी तुरंत किए थे, H प्लस गुने OH माइनस बराबर 10 के पावर -14। H प्लस गुने OH माइनस बराबर 10 के पावर -14। अब OH का मान कितना है भाई, H प्लस तो निकालना है, तो H प्लस गुने 10 के पावर -5 बराबर 10 के पावर -14। तो H प्लस बराबर क्या होगा, H प्लस बराबर 10 के पावर -14 बटा 10 के पावर -5 बराबर 10 के पावर -9।
क्लियर? चूंकि ये नीचे माइनस में है, ऊपर में जाएगा प्लस में होगा, तो 14 में 5 घट जाएगा, तो कितना 10 की पावर -9 है। किसी ऑप्शन में क्या? ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए आंसर क्या होगा 10 की पावर -9। पक्का ना? देखिए क्या था, हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण दे दिया 10 के पावर -5, पूछा किसके बारे में? हाइड्रोजन के बारे में, तो तुरंत हम फॉर्मूला लगा दिए H प्लस गुने OH माइनस बराबर 10 के पावर -14, तो H प्लस गुने 10 के पावर -5 बराबर 10 के पावर -14, तो H प्लस बराबर क्या होगा 10 पर पावर -14 बट्टा 10 के पावर -5 बराबर कितना 10 के पावर -9। पक्का ना? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 100% क्लियर हो गया बाबू? कोई कंफ्यूजन आपको? चलिए अगला सवाल देखा जाए क्या कहता है। एकदम आराम से देखिए, एकदम आपसे सवाल बनेगा रे बाबू रे। 100% समझ में आ रहा है ना बाबू? एकदम ना? यदि समझ में आ रहा है तो एकदम तेजी से आप लोग शेयर करके अपने दोस्तों को भी जरूर जोड़ने का काम कीजिए, ताकि हम आपका मदद इसी तरह से लगातार कर सके, और कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा मेरी मदद कीजिए। क्लियर? क्योंकि हमारी चैनल अभी बिल्कुल नई है। यदि ये चैनल हम लोग का पुराना होता तो अभी तक लाखों 10 लाख बच्चे को हम अदर चैनल पे पढ़ा चुके हैं, तो ये मेरा भी होता। लेकिन मेरी नई चैनल है और आप भी समझ रहे, मुश्किल से 10 दिन हुआ है, जुम्मा 10 दिन मात्र हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, तो हम कहीं न कहीं हम उन सारे लोगों तक पहुंच पाएंगे जहां तक हम चाहते हैं। पक्का? तो आइए, मेरे दोस्त कहता है कि 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 0.1 मोल है, तो इसका पीएच की गणना करें। अब हाइड्रोजन आयन का कितना दिया? 0.1 दिया, तो कहता है इसका पीएच मान क्या होगा? तो गौर करना, ये दिया H प्लस का मान कितना 0.1, तो दशमलव उड़ा देंगे तो बट्टा क्या होगा 10 होगा। अरे दशमलव उड़ा देंगे, एक अंक है तो बट्टा 10, और 10 का मतलब क्या हो गया 10 के पावर 1, तो इसको लिख सकते 10 के पावर -1, यानी H प्लस का मान कितना दिया 10 के पावर -1। तो आपसे पूछा क्या कि उसका पीएच मान क्या होगा? क्या पूछा कि पीएच मान क्या होगा? तो हाइड्रोजन आयन का मान इतना है, तो पीएच बराबर फॉर्मूला क्या होता है -log H प्लस होता है फॉर्मूला, pH बराबर -log H प्लस, तो ई हो गया -log 10 के पावर -1, यानी माइनस इंटू -1 लॉग हो जाएगा 10, तो माइनस गुना माइनस प्लस, तो 1 गुना log 10 का मान कितना बताए थे? अभी 2-3 क्वेश्चन पहले बताए थे, log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 गुना 1 बराबर कितना 1, यानी पीएच मान कितना निकला? पीएच मान निकल गया बाबू 1। है किसी ऑप्शन में क्या? डी नंबर में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए कुछ नहीं किए, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 0.1 m दिया हुआ था, तो हम पहले हाइड्रोजन आयन का मान निकाले, तो 1/10 हो गया दशमलव उड़ा के, इसका मतलब 10 के पावर -1। अब फॉर्मूला होता है पीएच के लिए -log H प्लस, तो -log H प्लस के जगह 10 के पावर -1, अब माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1, log 10 का मान कितना 1, तो 1 गुना 1 बराबर 1, तो पीएच मान निकला 1। यही पूछिए रहा था, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। पक्का ना? चलिए समझ में आ गया बाबू? बिना समय बर्बाद किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से मन से आप लोग लगातार पढ़ते रहिए, यकीन मानिए कि दुनिया की कोई ताकत ऐसा पैदा नहीं लिया जो आपके रिजल्ट को रोक देगा मेरे दोस्त। इसलिए एकदम निश्चिंत होकर आप लोग अपने माता पिता का सपना पूरा कीजिए, एकदम निश्चिंत होकर आप लोग पढ़िए, और आने वाला कल आपका होगा, जान लीजिए। आज का जो मेहनत आपका है वही कल का भविष्य डिसाइड करेगा। आज आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे भविष्य उतना ही आपका बेहतर होगा। अरे गोस्वामी तुलसीदास कहे थे ना कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तो तत्फल चाखा, यानी आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। इसलिए मेरे दोस्त आइए, ये कहता है 0.05 मोल H2SO4 घोल का पीएच मान क्या होगा? किसके बारे में बोला? 0.05 किसके लिए? H2SO4 के लिए। तो सबसे पहले तो H प्लस का यदि निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.05, ये दशमलव उड़ा देंगे कितना हो जाएगा बाबू रे? 100 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना? तो 100 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 गुनी 10 के पावर -2, 5 गुनी 10 के पावर -2, 5 गुनी 10 के पावर माइनस, क्या निकला? H2SO4 में H प्लस का मान निकला, लेकिन H प्लस यहां पर क्या वो है? तो
तो H2SO4 में हाइड्रोजन जो है दुग है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना हो जाएगा 10, 5 दूना कितना हो जाएगा 10। तो आपका H प्लस का मान कितना निकल गया, तो H प्लस का मान आ गया 10। क्लियर। अब आपसे पूछा क्या कि इसका पीएच मान क्या होगा, यही नहीं पूछा था बाबू, तो 10 इसका मान आ गया, 1 मिनट बाबू, 100 हो गया, 10 के पावर माइनस 2 हो गया, तब 5 गुना 10 के पावर माइनस 2 हो गया, ई 2 हो चुके हाइड्रोजन आयन है, तो 5 दूना 10 हो गया। अब 10 गुने 10 के पावर माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 गुने 10 पर माइनस 2 करेंगे तो ई हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 1। कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा। तो H प्लस का मान कितना आया, H प्लस का मान आया 10 के पावर माइनस 1। तो पूछा क्या, पूछा पीएच के बारे में, तो पीएच के लिए फॉर्मूला क्या होगा, माइनस लॉग H प्लस, तो ये हो गया माइनस लॉग 10 के पावर माइनस 1, तो माइनस 1 लॉग 10, तो ये भी आपका हो गया माइनस गुना माइनस माइनस गुना माइनस प्लस, तो 1 गुना लॉग 10 का मान कितना, लॉग 10 का मान 1, तो 1 गुना 1 बराबर 1, तो इसका भी मान कितना निकला 1, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एकदम गौर कीजिएगा बाबू, ये किसी यौगिक में बोला था कि उसका सांद्रण 0.05 एमोल है, तो बताइए पीएच मान क्या होगा। तो इस यौगिक में देखना कि हाइड्रोजन आयन क्या गो, तो हाइड्रोजन आयन वहां दुग था, क्या किए H प्लस बराबर 0.05 दशमलव 100, तो 5 गुने 10 के पावर माइनस 2, लेकिन दुग हाइड्रोजन था तो 2 से गुना किए, तो 5 दूना 10, तो 10 के पावर 1 गुने 10 के पावर माइनस 2, एक मान क्या होगा 10 के पावर माइनस 1। अब देखिए माइनस लॉग H प्लस के जगह 10 के पावर माइनस 1 दे दिए, तो इसका मान कितना निकल गया, 1 निकल गया। तो इसका आंसर क्या होगा बाबू रे, तो ऑप्शन नंबर ए। कोई कंफ्यूजन, तो इस तरह से इसको गौर से यदि आप देखिएगा तो उतना ही फॉर्मूला यूज होता है जो चार फॉर्मूला हम आपको बताएं। कौन कौन, पीएच के लिए माइनस लॉग H प्लस, पीओएच के लिए माइनस लॉग OH माइनस, H प्लस गुने OH माइनस बराबर 10 के पावर माइनस 14, अब H प्लस प्लस OH माइनस बराबर 14। उतना फॉर्मूला से सारा न्यूमेरिकल आपका बन जाएगा। गौर कीजिएगा, इस सारा न्यूमेरिकल को एकदम अच्छे तरीका से आप देखिए बाबू, यकीन मानिए आपसे एग्जाम में ये सारा सवाल पूछा जाएगा, और पूछा जाएगा तो आपसे बनना जरूर चाहिए। आगे बढ़े क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखिए ये अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल ये कहता है, क्या कहा कि 1 बिलियन के पीएच की गणना कीजिए जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कितना है, 0.0001, कितना दिया 0.001, किसके बारे में, हाइड्रोक्साइड आयन। तो गौर कीजिएगा OH माइनस निकाल लीजिएगा, 0.0001 दशमलव उड़ा दीजिए, तो 1 पर क्या गो जीरो, 4 गो जीरो, और 1 पर 4 गो जीरो का मतलब कितना, 10 के पावर माइनस 4। एक मतलब क्या हो गया, 10 के पावर माइनस 4। तो हाइड्रोक्साइड आयन का मान कितना, 10 के पावर माइनस 4। तो आपसे पूछा किसके बारे में, पीएच के बारे में, केकरा बारे में, पावर ऑफ हाइड्रोजन के बारे में पूछा। कब, जब HOH माइनस का मान दे दिया 10 के पावर माइनस 4, तब बोला कि बताइए उसका पीएच मान क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, H प्लस निकाल लेंगे। H प्लस कैसे निकालेंगे, तो H प्लस गुने OH माइनस बराबर 10 के पावर कितना 14, तो H प्लस निकल जाएगा गुने OH के जगह पे क्या लिखेंगे बाबू, हाइड्रोक्साइड का मान कितना निकला 10 के पावर माइनस 4, तो गुने 10 के पावर माइनस 4 बराबर 10 के पावर माइनस 14। तो H प्लस का मान कितना निकलेगा, 10 के पावर कितना निकलेगा, 10 के पावर माइनस 10 निकलेगा। 10 का पावर कितना निकलेगा, 10 का पावर माइनस 10, चूंकि 4 उधर चला जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 के पावर 10। किसका, H प्लस का मान निकला 10 के पावर माइनस 10। अब पूछा क्या, पीएच के बारे में, तो पीएच के लिए क्या फॉर्मूला होता है, माइनस लॉग H प्लस, माइनस लॉग H प्लस, तो माइनस लॉग H प्लस की जगह क्या लिखेंगे, 10 के पावर माइनस 10, ये हो जाएगा माइनस इंटू
माइनस, 1 मिनट बाबू रे, तो ई हो जाएगा माइनस इंटू माइनस 10 लॉग 10, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 10 गुने लॉग 10 का मान 1 बराबर 10, तो इसका मान कितना हो गया, पीएच का मान 10 हो गया, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कुछ भी नहीं किए, OH माइनस का मान दिया हुआ था, तो OH माइनस बराबर 0.0001 था, दशमलव उड़ा दिए तो 1 बट्टा कितना हो गया, 10 के पावर 4 हो गया, ऊपर लेके गए 10 के पावर -4, तो OH का मान कितना निकला, 10 के पावर -4। अब एक फॉर्मूला पहले से पता है, H प्लस गुने OH माइनस बराबर 10 के पावर -14, इससे क्या किए, H प्लस का मान कितना निकला, 10 के पावर -10। तो पूछा क्या था, पीएच के बारे में, तो पीएच का फॉर्मूला अप्लाई किए, माइनस लॉग H प्लस, तो माइनस लॉग 10 के पावर -10, माइनस इंटू -10 लॉग 10, लॉग 10 का मान 1, तो ये हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 10 गुने 1 बराबर कितना, 10, यानी आंसर क्या हो गया बाबू रे, ऑप्शन नंबर बी। पक्का ना, 100%। चलिए तो आगे आते हैं मेरे दोस्त, क्लियर हो गया एक सवाल। अब देखिए बाबू, ये क्या कहता है भाई, ये कहता है कि किसी घोल का पीएच 5 है तो उसमें हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रा ऑक्साइड आयन का मान क्या होगा। यानी पीएच 5 दिया मतलब क्या, कि हाइड्रोजन आयन का मान 5 दिया, तो बताइए हाइड्रा ऑक्साइड आयन का मान क्या होगा। तो निकाल नहीं सकते हैं बाबू, यदि पीएच किसी का 5 दे दिया, इसका मतलब है कि H प्लस का मान कितना हो जाएगा, 10 के पावर -5। यदि किसी का पीएच 5 दे दिया, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की बात करेगा, H प्लस की बात करेगा, तो H प्लस का मान कितना आ जाएगा, 10 के पावर -5। लेकिन आपसे पूछा किसके बारे में, हाइड्रा ऑक्साइड आयन के बारे में, तो फॉर्मूला क्या होता है, H प्लस गुने OH माइनस बराबर 10 के पावर -14। H प्लस का मान दे दिया, तो 10 के पावर -5 गुने OH माइनस बराबर 10 के पावर -14। कोई दिक्कत नहीं, तो OH माइनस का मान क्या होगा, तो OH माइनस बराबर 10 के पावर -14 बटा 10 के पावर -5, ये हो जाएगा 10 के पावर -9। 10 के पावर -14 बटा 10 के पावर -5 बराबर 10 के पावर -9 है किसी ऑप्शन में क्या, 10 के पावर -9 बोले तो ऑप्शन नंबर ए। ये सारा आपके एग्जाम का पूछा गया सवाल है मेरे दोस्त। यदि आपको समझ में आ गया होगा तो एक बार शेयर जरूर कर देना, क्योंकि एकदम कितना आसानी से हम आपको बता दिए। यदि किसका पीएच मान दे दिया 5, तो आप समझ लीजिए H प्लस का मतलब कितना हो जाएगा, 10 के पावर -5, 10 के पावर -5 हो जाएगा। और OH के बारे में पूछा, फॉर्मूला आपको याद ही था, पट बैठा दिए, सट आंसर आ गया। पक्का ना। चलिए मेरे दोस्त, ये आपका जो टॉपिक था पीएच वैल्यू, इसके सारे न्यूमेरिकल्स आप बना लिए, एक बार अपने से जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ताकि आप ग्रुप डी में अच्छा कर सके, ग्रुप डी में रिजल्ट ला सके। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के न्यूमेरिकल के साथ। धन्यवाद।